जो भारत है उसमें एक तो है क्या उत्तर का, लिखिएगा, एक तो क्या हमारा उसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, लिखिएगा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड हो गया कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड लिखिए प्रायद्वीपीय भारत, जो पेनिनसुला इंडिया है प्रायद्वीपीय भारत थर्ड हो गया, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। फोर्थ लिखिएगा तटीय प्रदेश, दोनों तट आगे इसके अंदर ना, पश्चिमी पूर्वी दोनों आगे। पांचवा लिखिएगा द्वीपीय प्रदेश, एक लिख लीजिए आप मरुस्थल लिख लीजिए अलग से ना, मरुस्थल अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, पहाड़ी तो मैं इसी में पढ़ा दूंगा आपको ना, पहाड़ी इसी में लिखवा दूंगा, ठीक है, जो पहाड़ी वाला इलाका वो इसी में लिखा दूंगा ना, अलग के ऊपर यही करा दूंगा, मरुस्थल अलग से पढ़ा दूंगा, तो मरुस्थल लिख लीजिए। तो ये हमारे सामने 6 टाइप मान लीजिए मोटा मोटी आपके सामने, ये 6 टाइप रहने वाले। पहला हमारा अध्ययन होगा पर्वतीय क्षेत्र वाला, सबसे महत्वपूर्ण यही है एग्जाम के लिए, वो किसमें हिमालय आएगा रसगुल्ला। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हम इसको अध्ययन करने वाले पहले, तो लिखिए पहले आप हेड लगाइए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। पहला हेड कौन सा होगा, आगे लगा रहा हूं, लिखिए पहला हेड लिखिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। पहले हम ये पढ़ने वाले, ठीक है। देखो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होगा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर क्या शामिल होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले मैं एक मैप बना रहा हूं, आपको ढंग से देखना है, बस खाली देखना है, बनाना नहीं है, केवल देखना है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे कहा ये हमारा देखिएगा, फिर ये हमारा जहां पर पर्वत है वो इलाका मैंने बना दिया अलग से, भारत का हिस्सा मैंने अलग कर दिया ऊपर वाला, और आपके सामने बना दिया पर्वत वाला इलाका आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें जो है यहाँ से आपके यहाँ एक स्थान कौन सा है, नंगा पर्वत स्थान कौन सा है, यहाँ एक स्थान है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है। यहाँ एक स्थान है नंगा पर्वत आपके यहाँ पर स्थान है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ से आपके एक पर्वत आपकी श्रेणी स्टार्ट होती है, हिमालय बोलते हैं उसको, पर्वत श्रेणी, यहाँ से आपके हिमालय श्रेणी स्टार्ट होती है, और जो हिमालय जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जो है यहाँ से होता हुआ आपकी ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा नेपाल आ गया, सिक्किम आ गया, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर कौन सा स्थान है, नामचा वर्मा स्थान। ये पर्वत है नामचा वर्मा जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये ऐसे फैला हुआ है पूरा, ठीक है। ये ऐसा फैला हुआ पर्वत यहाँ पर है, पूरा ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भ्रत हिमालय। क्या बोलते हैं रसगुल्ला इसको, इसे बोलते हैं भ्रत हिमालय, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चा, इसे बोलते हैं भ्रत हिमालय, ठीक बात है। तो ये हमारा भ्रत हिमालय हो गया, कहां से स्टार्ट हुआ, नंगा पर्वत से स्टार्ट हुआ, कहां पहुंच गया दोस्तों, नामचा वर्मा पहुंच गया है, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड नेपाल सिक्किम भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला इलाका पूरा आपके भ्रत हिमालय हो गया। सबसे ऊंची चोटी आपको यही मिलने वाली है, हाईएस्ट जो पीक होंगी वो आपकी यही मिलेंगी, माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा, ये सारी पर्वत आपकी यही मिलने वाले हैं, ये आपको नोट करना है, अभी दिखाएंगे दोस्तों ना, पहले सुन लीजिए मेरी बात रसगुल्ला। फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे इसके नीचे पूछूं आपसे, जो भ्रत हिमालय इसके नीचे कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय, कौन सा है, मध्य हिमालय बोलते हैं, इसी को हम लघु हिमालय बोलते हैं। और दोस्तों ये ऐसे पूरा की पूरा विस्तार नहीं है इसका, ये टुकड़ों में विस्तार, ठीक है, ये टुकड़ों में विस्तार इसका है, जैसे यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो गया है ना, फिर उसके बाद में ये आपके हिमाचल में हो गया कुछ हिस्सा इसका, फिर उसको कुछ हिस्सा इसका कहां पर हो गया, कुछ हिस्सा जो आपके वो कहां पर हो गया है, जैसे आपके उत्तराखंड में हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर ये आगे दोस्तों इसी में मिल गया ना, आगे इसी में ऐसे मिल गया, ठीक है, ये इसी में मिल गया ना, तो ये ऐसे हिस्से में डिवाइड हुआ पड़ा। ये कौन सा हिमालय है, ये हिमालय कौन सा हो गया आपका, ये हो गया, लिखिएगा ये मध्य हिमालय हो गया, मध्य या फिर लघु हिमालय हो गया, ठीक है, इसे मध्य या फिर लघु हिमालय बोलते हैं। ये टुकड़ों के अंदर है, ये पूरा नहीं टुकड़ों के अंदर ना, टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया यहाँ पर ना, ये आपका कौन हो गया, ये उत्तराखंड हो गया यहाँ पर, ये कौन नेपाल हो गया यहाँ पर, तो ऐसे डिवाइडेड है, इनके नाम भी है, इसका पीर पंजाल श्रेणी नाम है इसका, ये जो यहाँ पर आपके थोड़ा श्रेणी नाम है इसका, सबके नाम है ना, डिवाइडेशन हुआ नाम के नाम पर, आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, नाम पढ़ाएंगे आगे, पर अभी समझिए ये आपका मध्य हिमालय हो गया। इसके बाद उसको एक और हिमालय, वो कौन सा आपके शिवालिक हिमालय, कौन सा है, शिवालिक हिमालय बना हुआ है इसके नीचे जो है, यहाँ जो है आपके वो शिवालिक हिमालय कुछ ऐसे बना हुआ है, और ये फिर दोस्तों ऐसे जो है विस्तार इसका हो रहा है यहाँ पर, ये शिवालिक हिमालय, ये भी आगे यहाँ पर मिल गया है, इसके नीचे उत्तर प्रदेश है, यहाँ कौन है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ आपका पंजाब यहाँ पर आ गया, पंजाब आपका यहाँ पर आ गया, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया, हरियाणा यहाँ पर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार आपका आ जाएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल आपका आएगा, ऐसे दोस्तों बढ़ने वाला है, यहाँ असम आ जाएगा, ठीक है। तो इनके ऊपर जो बाउंड्री बन रही है किसकी, शिवालिक हिमालय की, तो ये कौन सा हो गया है, ये शिवालिक हिमालय हो गया, इसी को आप शिवालिक हिमालय बोलते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने 3 हिमालय बनाए यहाँ पर, भ्रत हिमालय बना दिया, लघु हिमालय बना दिया, या मध्य हिमालय बना दिया, या शिवालिक हिमालय बना दिया, 3 हिमालय मैंने आपको यहाँ पर बना के दिए। अब गुरुजी ये ऊपर वाला जो हिस्सा वो खाली पड़ा हुआ है, ये क्या दोस्तों, देखिए ये हिमालय का भाग नहीं है, इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो गई थी। जब आप इस हिमालय को पार करके जाओगे, भाई भारत नीचे की ओर है, भारत यहाँ से अगर आप जाओगे पार करके इसको पार करोगे तो क्या आएगा, ट्रांस हिमालय आएगा, पार हिमालय, पार का मतलब इसको पार करोगे तो यहाँ कौन सा पार हिमालय, ट्रांस हिमालय आएगा। तो हिमालय को पार किया जिसका नाम ट्रांस हिमालय हो गया, तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय, यहाँ कौन है, ट्रांस हिमालय। तो यहाँ जो इलाका दोस्तों आपके ये ट्रांस हिमालय का इलाका है। अब देखना ट्रांस हिमालय कहाँ पर है, मैंने कहा ये वाला इलाका ट्रांस हिमालय का है। यहाँ पूछे आपसे, यहाँ भाई साहब सुनो, यहाँ आपके श्रेणी एक है ना, एक श्रेणी यहाँ पर है, एक श्रेणी आपकी यहाँ पर है, और एक श्रेणी आपकी यहाँ पर है, ठीक है, और एक श्रेणी यहाँ पर है।
ये चार श्रेणी किसकी है? ट्रांस हिमालय की। ये चार किसकी है? ये चार जो श्रेणी है वो पूरा ट्रांस हिमालय की है। ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। इसमें चार श्रेणी है। कौन कौन सी है? ये तो है कराकोरम श्रेणी। कौन सी है? ये वाली आपकी कराकोरम श्रेणी, दिखाऊंगा आगे। ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है और ये कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी भारत के अंदर नहीं है। कहां पर दोस्तों? ये आपके तिब्बत के अंदर है। यहीं पर कैलाश पर्वत भी है, जो आप यात्रा पर जाते हो वो कैलाश की यात्रा यही वाली यात्रा है जो यहाँ पर स्थित है। कैलाश पर्वत यहाँ पर है। तो ये चार श्रेणी किसके अंदर है? ट्रांस हिमालय के अंदर। फिर कह रहा हूं आपसे, इसको पार हिमालय बोलते हैं। हिमालय को पार नहीं जाओगे तो पार हिमालय आपका हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पार किया तो पार हिमालय हो गया। इसको ट्रांस हिमालय, पार हिमालय बोलते हैं। ये हिमालय का डिवीजन आपके सामने यहाँ पर है श्रेणियों के आधार पर। तो श्रेणी जो है उसके आधार पर हिमालय डिवीजन आपके सामने यहाँ पर है। तो लिखाऊं, देखिएगा। अब देखिए मेरे साथ में, आप यहाँ पर देखना। मैंने बोला एक डिवीजन कैसे करेंगे हम? श्रेणी के आधार पर। तो श्रेणियां जो है इसके आधार पर डिवीजन करने वाले हैं। इसमें कौन कौन होगा? इसमें एक तो है ट्रांस हिमालय, या इसी को बोलते हैं क्या? पार हिमालय। इसमें चार श्रेणी है। मेरा कराकोरम है, इसमें लद्दाख है, इसमें जास्कर है, इसमें और कैलाश इसमें। चार श्रेणी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। और यहां पूछो कौन आपके? दूसरा हो गया मुख्य हिमालय। जो मैंने तीन नाम लिखाए थे ना आपको, कौन कौन से नाम लिखाए थे ना? एक तो मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और एक कौन सा? एक प्रति हिमालय। इन तीनों को बोलते हैं क्या? इन तीनों को बोलते हैं मुख्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। लिखिएगा, जो मुख्य हिमालय हमारा, इसमें तीन है। कौन कौन सी लिखना? एक तो भ्रद हिमालय हो गया, भ्रद या फिर लिखना इसको भ्रद हिमालय बोलते हैं इसको, या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय। सेकंड हो गया लघु या फिर मध्य हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय। और थर्ड हो गया शिवालिक, थर्ड हो गया शिवालिक। और इसके बाद पूछो आपके, देखो इसके बाद पूछो आपसे, ये हिमालय यहाँ पर अंत हो गया, फिर आ गया मैदान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये वाला आपका मैदान आएगा। तो मैदान में पढ़ेंगे हम आगे। ये हमारा डिवीजन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ हो गया आपका पूर्वोत्तर हिमालय। ये क्या? ये पूर्वोत्तर हिमालय हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा हिमालय जो पहाड़ी है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। जो पहाड़ी वाला इलाका वो यहाँ पर है। पटकई बूम की पहाड़ी यहाँ पर है। इसके अलावा बहुत सारी और पहाड़ी आपको यहाँ मिलेंगी। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मिलेंगी आपको, मिश्मी पहाड़ी मिलेगी आपकी, बहुत सारी पहाड़ी आपकी, अबोर, मिश्मी, टफला, ये सारी पहाड़ी मिलेगी। पहाड़ी वाला इलाका जो है वो यहाँ पर है। इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय। तो ये हमारा डिवीजन आपके सामने हो गया है। ये डिवीजन आपको मैंने यहाँ पर लिखा दिया। ठीक है, यह श्रेणी के आधार पर ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। एक डिवीजन और होता है इसका, वो है आपके प्रादेशिक विभाजन। लिखिएगा, लिख लीजिए, अभी नाम पढ़ाएंगे इसको आगे हम। इसको बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। ये नदियों के आधार पर करने वाला कौन? इसको करने वाला सिडनी बुडार। करने वाला कौन था? इसका सिडनी बुडार करने वाला था। ये लिखा नदी के आधार पे, नदी के आधार पे ये डिवीजन होने वाला है। इसको आगे लिखाऊंगा भाई कैसा है ना, इसमें ये नदी के आधार पर डिवीजन होगा। इसको आगे लिखेंगे भाई कैसा डिवीजन होगा, वो आगे पढ़ाएंगे आपको। ये नदी के आधार पे होने वाला है। इतनी बात पहले पड़ गई आपको। देखो ये मैप मैं आपको 50 बार बनाऊंगा आज। ये मैप जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण मैप है। कहां कहां हिमालय कौन कौन सा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मैप है। एक बार में नहीं बनेगा, आपसे यकीन मानना, नहीं बनेगा एक बार में, पर एक ना एक दिन बन जाएगा। और आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है। पहले आपको बाउंड्री बनानी, हमेशा पहले बाउंड्री बनाना। जैसे आपके दिमाग में रहेगा कौन सा जगह कहां लगानी है आपको ना, पहले बाउंड्री बनानी पड़ेगी आपको। पीर पंजाल से नहीं बताऊंगा बेटा, यहाँ पर मैंने कहा था ना आपसे कि पीर पंजाल यहाँ पर बोला था मैंने। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा, यकीन मानना, जल्दबाजी हमेशा गिराएगी आपको। ये तो शुरुआत है, अभी तो इसके अंदर घुसेंगे ना। ये तो केवल ऊपर से ओवरव्यू आपके सामने हो गया कि भाई ये वाला हिमालय आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए हम ट्रांस हिमालय शुरू करेंगे। पहला पहला हमारा कौन सा? ट्रांस हिमालय होगा। ठीक है, पहला हिमालय ट्रांस हिमालय होगा। मैंने कहा आपसे कि हिमालय की उत्पत्ति क्या हुई है, वो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई। पहली बात तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। क्रिटेशियस युग के अंदर इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी ट्रांस हिमालय की। ये हिमालय का भाग नहीं है, मेरी बात को गौर से सुनना। ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय से पहले बना हुआ भाग है। इसका नाम ट्रांस हिमालय है। और ये नाम देने वाला भी कौन था? सिडनी बुडार साहब ने इसका नाम दिया ट्रांस हिमालय। इसमें चार श्रेणी कौन कौन सी? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। एक बार आप छोटा सा पॉइंट लिख लो, हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, 5 मिनट समझा रहा हूं कैसे उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लिखना, आप नोट लिख लो, नोट। देखिए हिमालय की उत्पत्ति, बस 2 मिनट समझ लीजिए। उत्पत्ति देखिए, अगर आपने कभी पढ़ा हो ये वाली बातें, देखिए सबसे पहले क्या था आपके? सबसे पहले एक ही महाद्वीप था पूरा, एक ही स्थल भाग था। इसे बोलते हैं पेंजिया। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पेंजिया। ये केवल एक ही भाग था पहले, बहुत सालों पहले की बात है ना, पेंजिया। इसके चारों एक महासागर था, इसे बोलते हैं पैंथलासा। ठीक है, ये चारों पानी था, इसके पैंथलासा बोलते हैं। यह पेंजिया 2 भाग में टूट गया। 2 भाग इसके होते हैं। ये टूटा यहां से, तो इसका नॉर्थ वाला पार्ट बना, तो नॉर्थ वाला पार्ट बना इसका, ये बन गया कौन सा? अंगारा लैंड। और साउथ वाला पार्ट कौन सा बन गया? गोंडवाना लैंड। नॉर्थ वाला अंगारा लैंड, साउथ वाला गोंडवाना लैंड। और जो पानी जो था वो इसके बीच में आ गया। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं 33 सागर। ठीक है, पहले ये वाली कंडीशन थी, टूट गया, अंगारा लैंड अलग हुआ, गोंडवाना लैंड अलग हुआ, बीच में आ गया 33 सागर, तो इन दोनों के बीच में था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये आगे और टूट पाए। अंगारा लैंड में से क्या बन गया? आपके नॉर्थ अमेरिका बन गया। यहाँ कौन आ गया? नॉर्थ अमेरिका आ गया। यहाँ यूरेशिया आ गया। आप जानते हो कि पढ़ोगे आपने, इससे क्या बना? इससे बना नॉर्थ अमेरिका, इससे बना आपका यूरेशिया, दोनों इसी से बने। ठीक है, यहाँ कौन बने आपके? यहाँ बनकर लिखना अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप। लिखना अफ्रीका हो गया। देखिए दक्षिणी भारत, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो यहीं पर था, दक्षिणी भारत। लिखिएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया,
ये सारा इसका हिस्सा है। कहीं पूछे आपसे कि भाई जो हमारा जो दक्षिणी भारत है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, आपने खूब पढ़ा होगा, ये ऐसे बताइए, फिर आगे और टूटता है, ठीक है। यहाँ तो सागर कौन सा, टैटिस सागर यहाँ पर। अब मैं इसी लोकेशन को सीधा कर रहा हूँ अपनी समझ को और अच्छा करने के लिए, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, टैटिस सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, भारत के हिसाब से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। ये कुछ ऐसे कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन कुछ ऐसे हो चुकी है ना, मैंने वहीं से निकाला इसको, बस मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा कर दिया, ठीक है। यह गोंडवाना लैंड है, मैंने कहा भारत जो है वो यहीं पर है, भारत किसी का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, ये अंगारा लैंड है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। चीन यहीं पर है, समझ में बात को, भारत यहां पर है, चीन यहां पर, ठीक है। उसके बीच में जो है ना ये तैतीस सागर, ये तैतीस सागर भरा हुआ है, ठीक है। समझ रहे देखो, ये पूरा टॉपिक जो है हिमालय हमने 7-7 दिन पढ़ा हुआ है, यकीन मानना 8 दिन पढ़ा हुआ मैंने हिमालय जो है ना, इतना हिमालय था, बता रहा हूं आपको हिमालय के बारे में बहुत कुछ। 8 सिद्धांत हिमालय के, कोवर का सिद्धांत है, जेफरी का सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है, आपको निचोड़ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, समझ को अच्छा करने के लिए पढ़ा रहा हूं। ये तैतीस सागर यहां पर, यहां से नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, यहां से भी नदी आ रही है, ये नदी जो अपने अवसाद होंगे भाई, नदी अपने साथ में मिट्टी लेकर आएगी, अवसाद लेकर आएगी, वो अवसाद यहां पर जमा हुए, ठीक बात है। ये जो अवसाद जो है वो यहां जमा हुए, ये क्या है, ये अवसाद, ये अवसाद सेडिमेंट है, ये सेडिमेंट है। अब सोचो सुनो, यहाँ जो ये तली जो है इसकी, इसमें अवसाद आएंगे तो तली नीचे की ओर जाएगी, अरे आप इसमें वजन डालोगे तो नीचे की ओर जाएगी, ये नीचे की ओर जा रही है, देखना, यह जो है इसमें नीचे की ओर जा रही है, इसका ये नीचे की ओर चली गई, ऐसे होगी, फिर और नीचे गई, अवसाद और आए, फिर ये ऐसे हो गई, फिर और नीचे गई, अब ये ऐसे हो चुकी है, और नीचे गई, अब ये ऐसे हो चुकी है, ठीक है। ये ऐसे हो चुके हैं रसगुल्ला, इसमें अवसाद भर चुके हैं। अब तो यहाँ से प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, और यहाँ से प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, ठीक। यहाँ अवसाद भरे हुए हैं, यहाँ क्या भरे हुए हैं, यहाँ पे जो अवसाद है वो भरे हुए हैं। ये दोनों प्लेटें आपसे पास आ रही है, इसे बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं, अभिसारी, दोनों प्लेटें पास आ रही है, ये इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिसारी गति होना, कन्वर्जन होना, क्या होना, कन्वर्जन होना, अभिसारी गति होना, ठीक है। ये पास आ रही है, यहाँ अवसाद भरे हुए, जब भी इसको दबाओगे तो जो अवसाद जो ऊपर की ओर चले जाएंगे। मैंने दबाया इसको, बीच में अवसाद भरे हुए हैं, मिट्टी कीचड़ भरी हुई है, ठीक है। मैंने इसको दबाया यहाँ से, ये अवसाद निकल ऊपर की ओर चल गए, ये बन गए पर्वत, ये अवसाद जो है ऊपर की ओर निकल गए, ऐसे ये ऐसे बन गए, ऊपर की ओर निकल गए, बन गया पर्वत आपका, ठीक है। ये पर्वत बन गए, यही हिमालय। यह सिद्धांत पहली बार देने वाला कौन था, आपके कोवर, कौन था, कोवर साहब ने सिद्धांत पहली बार दिया था, ठीक है। और ये जो आपकी जो तली जो बनी है ना, जहां नीचे की ओर जा रही है, इसे बोलते हैं भूसन्निधि, जियोसिंक्लाइन, क्या बोलते हैं, भूसन्निधि। सिद्धांत का नाम है कोवर का भूसन्निधि सिद्धांत, ये इसका नाम है ना, जियोसिंक्लाइन। तो कभी आपसे पूछ ले कि भाई हिमालय किसका भाग है, हिमालय तटीय सागर का भाग है, पहले पढ़िए बात, हिमालय किसका भाग है, हिमालय इसका भाग है, समझ में आ चुकी मेरी बात आपको, किसका भाग है, इसका भाग है, आप पहले पढ़िए, ऐसे बना हिमालय। और जो ऐसे पर्वत बनते हैं उन्हें बोलते हैं वलित पर्वत, क्या बोलते हैं, वलित पर्वत, है ना, नवीन वलित पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन। और हिमालय क्या है, हिमालय एक फोल्डिंग माउंटेन है, जब भी दो प्लेटें ऐसे आएंगी और बीच वाला भाग ऊपर की ओर जाए, फोल्ड हो जाए, फोल्ड मतलब क्या, देखो फोल्ड क्या होता है, एक अखबार में एक जो पेज है, इसमें फोल्ड होने का मतलब क्या सो, इसमें जो फोल्ड होने का मतलब क्या लेना, ये फोल्ड है इसके ना, ये इसके फोल्ड बन गए, ये इसके फोल्ड बना रहा हूं मैं आपके सामने, यही फोल्ड है ना, देखिए ये फोल्ड है, ये ऐसे उठ गया दोस्तों, इधर से दबाया मैंने, इधर दबाया मैंने, ये कागज पहले ऐसे था, पर दबने के कारण क्या हुआ, ये आपके ऐसे उठ गया, ये बन गया फोल्ड, ये हिमालय आपके सामने, इन्हें बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन। ये नए फोल्ड बने अभी आने में, नवीन फोल्डिंग माउंटेन बोलते हैं। और इस सिद्धांत क्या बोलते हैं, सिद्धांत को कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी बोलते हैं, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत समझने के लिए बताया है। अगर मजा आया हो तो दिल भेज दो एक बार, अगर आपको मजा आया हो तो दिल भेज दो एक बार। क्या बात, अरे रसगुल्ला, पानी तो कीचड़ बन गई ना, ऊपर से मिट्टी आ रही है, पानी से भरा हुआ कीचड़ बन गई वो, तभी तो अवसाद बनेंगे, तभी तो ऊपर जाएगा ये ना, ठीक है। ये जियोसिंक्लाइन है, ये जो आपकी जो जा रही है नीचे को जा रही है, इसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। बताओ बात समझ में आई नहीं आई आपको, कोशिश तो मैंने की है, कोशिश तो की मैंने समझाने की आपको कि होता क्या है। कुछ लोगों ने पहली बार में उसका पढ़ा हुई सारी बातें, तरीके हैं पढ़ाने के ना, अपने अपने तरीके हैं। मैंने बड़ी आसान भाषा में बताया आपको सारा सिद्धांत, 200 रुपए के अंदर आपको पढ़ा, कमाल है ना, ये बैच भी कमाल निकला। मैंने उम्मीद नहीं की थी मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा इस बैच के अंदर, पर कुछ भी कहो, ये मेरी तरफ से आपके लिए। कल हम इसको हिमालय को जो हमारा बचा हुआ है उसको पूरा कर देंगे। मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने 2-3 बुक से पढ़ा रसगुल्ला, कभी वैसे आप ट्राई मत करना। एक तो ये जो सारे सिद्धांत है ना, ये हमने पढ़े, सविंदर सिंह सर की बुक थी उसमें से पढ़े थे, बड़ी फेमस बुक है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी की वन ऑफ द बेस्ट बुक है ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी उसकी वन ऑफ द बेस्ट बुक कौन सी है, सविंदर सिंह की बुक है, ये हमने खूब पढ़ी थी, बड़ी अच्छी बुक, इतनी मोटी बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक है। और जो एनसीईआरटी हमारी है ये हमने खूब पढ़ी है ना, और ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं तो हमने खूब पढ़ा इसको, प्लेटेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है, बहुत सारी बातें ना होती है पढ़ने के लिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इतना आपको ध्यान रखना है। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, कराकोरम, लद्दाख जाकर वहाँ कौन कौन से ग्लेशियर है, वहाँ कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, घंटी बज चुकी है हमारे भारत की, तो मतलब अब समय पूरा हो चुका है, ठीक है। तो एक तो मेरी बात सुन लीजिए, आपको आपके लिए मेरी बात सुन लीजिए कि मैंने कहा था तो प्रैक्टिस बैच आएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है और जो कुछ रह गया हो, जो मैंने पढ़ाया जो कुछ रह गया हो ना, वो मैं आपके लिए 23 तारीख से एक खाकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, 23 आपका दिसंबर से। ये आपके लिए रिवीजन है, ये आपकी प्रैक्टिस करवाएगा। आपके बैच में जो कुछ पढ़ा दिया है और जो कुछ रह गया है वो प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं क्या लाऊंगा आपके लिए 23 तारीख से खाकी सीरीज लाने वाला हूँ। यूट्यूब पर आएगी ना, यूट्यूब पर आएगी, ये यूट्यूब पर आएगी, ठीक है। इसको पक्का देखना है आपको। सर्वाधिक फायदा ब्रह्मास्त्र बैच के स्टूडेंट को इससे होने वाला है, सर्वाधिक फायदा आपको होगा, ठीक है। पक्का देखना इसको ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको ध्यान रखना, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ना। को क्लास अच्छी लगी हो तो बस दिल से लाइक कर देना, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे क्लास के अंदर, वो पक्का क्लास लेनी है आपको, 23 तारीख को ये वाली क्लास भी आपको लेनी है, ठीक है। जय हिंद।